नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पाराशर। पश्चिम बंगाल से हर रोज एक नई खबर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल का एक तरीके से पुनर्जागरण हो रहा है। सनातन ने हुंकार भर ली है और शुभेंदु अधिकारी उन्होंने तो लगता है कि ठान लिया है कि अब बंगाल में पिछले 12 साल से जो नहीं हुआ वो 12 दिन के अंदर उन्होंने फैसले करके दिखा दिए। वो 12 फैसले जो सबसे अहम रहे और जिन्होंने दिखा दिया कि भाई अभी तक जो बंगाली मानूस है ना वो क्या क्या सह रहा था, किस तरह से बंगाल को पूरी तरह से विचारधारा के मुद्दे पर बदला जा चुका था। मानूस जो चाहता था उसको वो नहीं मिल रहा था। और अब आज भी आप देख रहे हैं जिस तरह से फलता में उपचुनाव हो रहा है, पहले जहांगीर खान का एकदम से पलायन कर जाना और उसके बाद डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी के हाथ से निकलना बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन वंदे मातरम जब गाने के लिए मदरसों में बोल दिया गया है तो फिर कौन है जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी कुर्सी हिल सकती है? अब वो नेता तो विपक्ष के हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को भी ऐसा लग रहा है कि भाई तुष्टीकरण उन्होंने इतना दांव खेला लेकिन सत्ता तो हाथ से चली गई। अब आज जरा हम उसी पुनर्जागरण की बात करेंगे कि किस तरीके से बंगाल में चाहे वो सड़कों पर नमाज ना पढ़ाए जाने का या पढ़ने का फैसला हो वो भी खत्म हो चुका है, वंदे मातरम की बात हो, बुलडोजर चलाना हो अवैध निर्माण पर, घुसपैठियों के लिए DDD ये फॉर्मूला लागू करना हो या तमाम सनातन को लेकर हुंकार भरना हो। अब बंगाल बदल चुका है और इस बदले हुए बंगाल की जरा आज बात करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा तस्वीरें देखते हैं, बयान देखते हैं और उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। ये तो उनका वादा था चुनाव में कि वो बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देंगे, उसी को पूरा किया। इसको लेकर इतना खबर बढ़ाने का कुछ नहीं है। जमीन तो उधर बंजर पड़ा रहता है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। इसी को करके वो इतना पब्लिसिटी के वो ले रहे हैं। जो होना था, जो पिछले सरकार जिसको प्रमोट कर रहे थे, देश की सुरक्षा, हमारे देश के जितने भी जनगण हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या क्रिश्चियन या जनजाति, उपजाति, आदिवासी, कोई भी हो, हर किसी का जिंदगी टेंशन में भर दिया था कि अवैध रूप से जो लोग विश्व के किसी भी देश पे जैसे घुस नहीं सकते हैं, उसी का वातावरण ममता बनर्जी और उनकी जो पार्टी है खुलेआम ये कर दिया था। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज़ है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। किसी को कोई सुविधा नहीं दिया है, कानून के बाहर कोई नहीं है, कानून का राज चलेगा, सबको मान के चलना पड़ेगा। राजनैतिक हिंसा এবং অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা জনিত যা যা ঘটনা বিগত কয়েক বছরে ঘটেছে, ইনক্লুডিং মহিলাদের উপর অত্যাচার, পুলিশকে পরিষ্কার বলা হয়েছে নতুন করে এফআইআর করতে, এফআইআর নিতে, অ্যাকশন নিতে।
ये आपने सुन लिया शुभेंदु अधिकारी को, और वो भी सुन लिया जहांगीर खान को आखिर क्या सब कहा गया। लेकिन हुमायूं कबीर जो पैतरे बदल रहा है ना, वो देखने वाली बात है। अब ईद को लेकर के एक अलग तरीके की एक दलील दी जा रही है। मतलब चुन चुनकर सिर्फ वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे कि धार्मिक भावनाएं जो है एक बार फिर से उसी तरफ पहुंच जाएं जहां पर कि तृणमूल कांग्रेस पहुंचाना चाहती थी। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है, विचारधारा और लोग भी बदल चुके हैं, और अब लोग डर के साए में नहीं जी रहे बल्कि स्वतंत्र होकर के जी रहे हैं। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर बातचीत के लिए। राजऋषि लाहिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय सरकार जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और समर्थक रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के। डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही पलों में अतीकुर रहमान जी हमारे साथ रिसर्चर इस्लामिक स्टडीज भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन संजय सरकार जी, ये बदला हुआ जो बंगाल है, जहां अब लोग डर के साए में नहीं, स्वतंत्र होकर सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए मतलब पूरी तरह से सशक्त हैं, रास आ रहा है ना आपको भी? वंदे मातरम वाला बात बोला है। जब हम लोग को पार्टी में जब मीटिंग होता है, रैली होता है ना, तो हम लोग को वंदे मातरम बोल के खत्म कर दिया जाता है मीटिंग। ठीक है, एक नंबर 2 नंबर बात है, हर जगह में, हर इंस्टीट्यूट में, चाहे मद्रासा हो, कॉन्वेंट स्कूल हो, कोई क्रिश्चियन स्कूल, कहीं भी वंदे मातरम गाना एकदम बहुत जरूरी है। चाहे मल हो, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, कहीं भी सुबह जहीं पे शुरू होता है वंदे मातरम गाना चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। रह गया, अभी बोल रहा है हुमायूं कबीर के बारे में, आप बोल रहे हैं ना, हुमायूं कबीर और शुभेंदु अधिकारी में एक गॉट अप गेम है, गॉट अप गेम, मतलब जिसको तो मैच फिक्सिंग। उसको बोल रहा है तुम मुसलमान को नेता बनो, हम हिंदू का नेता बनेंगे। तुम बोलो हम गाय काटेंगे, और बोल तो और हम तुमको गाय काटने नहीं देंगे। दोनों को भी मैच फिक्सिंग चल रहा है। तो वोट पोलराइजेशन जो होना तो हो गया है, उसमें कोई बात नहीं है। अभी क्या है, इसको बोल के मतलब ये गॉट अप गेम है। पहले आपने देखा, चुनाव को पहले भी सब कुछ देख चुके हैं बंगाल में क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और खुद हुमायूं कबीर बोला हम 6 सीट में भारतीय जनता पार्टी को जीता। मुर्शिदाबाद का 3 सीट है, मालदा का 2 सीट है, और उत्तर दिनाजपुर का 1 सीट है। 6 सीट में भारतीय जनता पार्टी को खुलेआम समर्थन, मतलब हम कैंडिडेट देंगे, वोट डिवाइड हो जाएंगे, निकल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, आप बोल रहे हैं बंगाल में हारे हैं। बंगाल में कौन हारे हैं? क्यों है? प्रेम से हारे हैं। हम तो लोकतांत्रिक उपाय में नहीं है, हम लूटतांत्रिक उपाय में। अगर 1 बजे से लेकर दोपहर 4 तारीख को 1 से 6 बजे के अंदर में सीसीटीवी का जो फुटेज है वो सामने लेके आने के लिए बोलिए ना चुनाव आयोग को, आपको देख के। अरे सर नहीं हुआ। अब आपका अगर उम्मीदवार ही पलायन कर जाए जैसा कि आज हुआ, तो इसमें अब ईवीएम भी दोषी नहीं है और ईसी भी दोषी नहीं है। दोषी तो आपके लोग हैं जो पलायन करके भाग खड़े हो रहे हैं, और आपको मतलब जिनको आपने पाला पोसा इतने समय तक, जिनको आपने सपोर्ट किया इतने समय तक, क्या हो गया उनको? रीमा जी, कल आप चुनाव में मैदान में उतरेंगे, कहीं से चुनाव लड़ेंगे, उस तरफ से गुंडागर्दी अंदर में होगा, सेंट्रल फोर्स भी आपको पीटेंगे, लात मारेंगे, सब कुछ करेंगे, आप भी बाहर आ जाएंगे, तो आपको शेरवानी तो वही निकल जाएंगे ना आप शेर रहेंगे ना शेरानी रहेंगे। अच्छा, जहांगीर खान को मारा गया क्या? डराया था? निकल गया था। कोई डरा सकता है जहांगीर खान को? सुनिए, आज तो जहांगीर जिन्होंने महिलाओं को पीटा, जिन्होंने महिलाओं को, अरे आपको याद है ना, महिलाएं रो रही थी सड़कों पर निकल कर, आंदोलन पर निकल आई थी वो। नहीं, अगर हकीकत है तो उसको जेल के अंदर कर देना। शुभेंदु काल में अभी तो देखिए स्टेट प्रशासन के उसको अंदर में, अगर ऐसा कुछ है आपको पास में प्रूफ है तो कर दीजिए ना। कौन मना कर दिया? करके फांसी में लटका दीजिए। फांसी में लटका दे। वो तो देखिए, वो तो पुलिस करेगी, वो तो प्रशासन, ठीक है। सुनिए मैं बीजेपी का रूप करूं, लेकिन संजय जी एक बात बताइए ना, एक बात, ये वंदे मातरम वाला जो आप इतना इसकी तरफदारी कर रहे हैं, आप काफी मतलब मुझे अच्छा लगा कि आप सपोर्ट में हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के समय में क्यों मदरसों में वंदे मातरम गायन के लिए नहीं बोला गया था? देखिए, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का, जिसमें मेरे परिवार के 3 आदमी, जिसमें एक आदमी सुसाइड भी किए हैं। ठीक है, राजश्री जानता है हम लोगों को अच्छे तरह से, राजश्री तो मेरे बहुत पुराने भाई भी है, जानते भी है। हम उस परिवार का, हम वंदे मातरम बिना हम रह नहीं सकते, ठीक है ना, हम लोग नहीं रह सकते हैं। अगर क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री जो थे ममता जी को जाकर पूछिए ना, आप क्यों नहीं पूछते उसको। आज मेरे देश का प्रधानमंत्री कितना डरपोक हो गया देखिए। जैसे मतलब कांग्रेस जनता पार्टी के 14 मिलियन फॉलोअर होने के बाद में उसको एक्स हैंडल बंद कर दिया गया। 14 मतलब जब 1 करोड़ 40 लाख आदमी उसको फॉलोअर बनने के बाद में एक हैंडल
कॉकरोच जनता पार्टी को बंद कर दिया गया। मेरे प्रधानमंत्री कितना डरपोक है, कितना डरे हुआ है, ये तो आज तो नतीजा में आ गया आपको सामने, आप तो देखे हैं। और रह गया अगर इस बात आप बोलते हैं वंदे मातरम, तीनों जब दीदी भी जब मंच में उठते हैं तो वो भी सब वंदे मातरम बोल के खत्म करते हैं। मेरा सवाल तो सीधा था कि मदरसों में क्यों वंदे मातरम गायन के लिए नहीं बोला गया? आप शायद इससे बचना चाहते हैं इस सवाल से, लेकिन ठीक है, क्यों कोई बचना बात नहीं। चाहेंगे? क्यों बचना चाहेंगे? क्यों बचेंगे? क्यों बचना चाहेंगे? तो बताइए, हकीकत जो है, अगर क्यों ममता बनर्जी ने परिवार वंदे है, मातरम को सुनिए, क्यों अभी तक नहीं गायन के लिए बोला था जब वो शासन में थी? अच्छा ठीक है, ये तो छोड़िए, नहीं बोला है, बहुत बड़ा गलत कर दिया, मैं मानता हूँ गलत कर दिया। आप ये पूछा है 1925 से लेकर 47 तक भारतीय आरएसएस को कोई भी संस्था में वंदे मातरम नहीं बोला। 2002 तक भारतीय आरएसएस को दफ्तर में नेशनल फ्लैग नहीं उठाया गया। प्रदीप चट्टानी, दिलीप महेश चलिए राजऋषि जी, अब वो इतिहास के पन्ने खंगाल रहे हैं। मेरे ख्याल से इतिहास पढ़ना ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब लेते हैं राजऋषि जी। अब बात यह है कि मतलब अगर मेरे दामन पर दाग हैं तो मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारे दामन में कितने दाग थे। संजय जी का एक तरीके से मुझे लग रहा है कि जवाब उसी तरह से है कि संघ ने ऐसा क्यों नहीं किया। अभी तो बात बीजेपी की चल रही थी, संघ की तो बात ही नहीं हुई। लेकिन राजऋषि जी चलिए जवाब दीजिए। ओके 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि देखिए 2002 साल तक ये आइन, ये कानून था कि आप कहीं पर भी कभी भी किसी भी जगह पे अपनी पर्सनल प्रेमाइसेस पे आप नेशनल फ्लैग होइस्ट नहीं कर सकते हैं। जब जिंदल साहब ने ये मुकदमा किया और उसके बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जब राय दिया, मैंने आपके समय में एक शब्द तक उच्चारण नहीं किया है, तो मैं आशा रखूंगा कि आप ये मेंटेन करेंगे। बोलो आप बोलो। मुकदमा हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जब रूलिंग आई, उसके बाद से हर कोई अपने घर में नेशनल फ्लैग होइस्ट करना, किसी भी कंपनी में, अपनी संगठन में ये किया जा सकता है। अब रही बात वंदे मातरम की, देखिए ऋषि औरबिंदो ने, और मैंने आपके समय में नहीं बोला ना, एक शब्द थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, इतना उतावला क्यों होते? इतने वर्षों तक तो क्षमता में रहे, थोड़ा सुनने का अभ्यास कर लीजिए, सुनने का अभ्यास कर लीजिए। ऋषि औरबिंदो ने भी ये सवाल पूछा था कि आज वंदे मातरम गाने के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही है, वंदे मातरम को खंडित किया जा रहा है, आगामी दिन पे हिंदू को अपने धर्माचरण की बाधा भी दी जाएगी। ये मेरी वाणी नहीं है, ये ऋषि औरबिंदो की वाणी थी। और मुर्शिदाबाद छोड़ के मद्रास, यूपी के कुछ गांव में भी हम लोगों ने देखा किस प्रकार से बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में लक्ष्मी पूजा के समय घर के बाहर आप रंगोली नहीं लगा सकते थे, इसका फतवा जारी हुई। 70% मुसलमान हो गए तमिलनाडु के गांव में, तो मंदिर में घंटियां नहीं बजाया जा सकेगा। मद्रास सुप्रीम कोर्ट को, माफ कीजिएगा, मद्रास हाई कोर्ट को ये राय देना पड़ा कि नहीं, ये संविधान के खिलाफ है। अब छोड़िए, अब आते हैं जहांगीर की बात पे। देखिए, मैं तो भाजपा का प्रवक्ता हूं, पर कुणाल घोष जो कि तृणमूल की स्पोक्स पर्सन है और वर्तमान में विधानसभा में विधायक है, वो कह रहे हैं कि पुष्पा ने तो कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं। जहांगीर खान अपने आप को पुष्पा कहते थे कि पुष्पा ने कहा था पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा भागा क्यों? ये सवाल कुणाल घोष पूछ रहे हैं, और पूछ रहे कुणाल घोष के मालिक अर्थात अभिषेक बैनर्जी जी को पूछा जा रहा है। और रही दूसरी बात आपकी एनिमल स्लॉटर, देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो नोटिस जारी किया है, दैट इज इन अकॉर्डेंस टू 1950 वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एनिमल स्लॉटर एक्ट। 1950 में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री नहीं थे, ठीक है, पंडित नेहरू कांग्रेस का गवर्नमेंट था। और मैं एक बात बोल के शेष करता हूं, शायद हुमायूं कबीर जी को मालूम नहीं है कि गाय को कुर्बानी देने की प्रथा कोई 1400 साल पहले आरंभ नहीं हुआ था, या 1200 में विद एडवेंट ऑफ इस्लाम भी नहीं हुआ था। हाँ। ये 1700s में, माफ कीजिएगा, लेट 1600s में औरंगजेब ने चालू किया था
ताकि हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके। अरे भाई, उनके पास तो गाय मिलते ही नहीं थे, तो गाय कहां से कुर्बानी देंगे वो? यहाँ पे ऊंट कुर्बानी दी जाती थी, बकरियां कुर्बानी दी जाती थी। हिंदुओं को छोटा दिखाना है, हिंदुओं के घर के सामने गाय को कत्ल करके उसका रक्त बहाना है ताकि वो घर से निकाल ना पाए, वो इलाका छोड़ के चले जाए। ठीक है इसके लिए ओके प्रवेश जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन अतीकुर रहमान जी ये बताइए, वंदे मातरम से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए रीमा जी, नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि इसकी वजह है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उनके जमाने में पूरी वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में गाई जाती थी, पढ़ी जाती थी। और मैं नहीं समझता मौलाना अबुल कलाम आजाद से बड़ा कोई इस्लामिक स्कॉलर इंडिया में अब तक के पैदा हुआ है। हाँ। तो जब मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोई दिक्कत नहीं थी, तो आज के मुसलमान इसमें दिक्कत क्यों ले रहे हैं? सड़कों पर नमाज ना पढ़ने देने से कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नमाज कोई नहीं पढ़ना चाहिए। ट्रैफिक को जाम करके पब्लिक को असुविधा पहुंचाकर नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता है। सर, ये इतने बदले बदले सुर चल रहे हैं आज, क्या चक्कर है? जी, मैंने हमेशा से हर प्लेटफॉर्म से ये बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिकल कंपल्शन मुसलमानों के सामने डाले जाते हैं, उनका फायदा मुसलमान लीडरशिप को पहुंचता होगा, कोई भी लीडरशिप को पहुंचता होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ऐसी इबादत कबूल नहीं करेगा जो लोगों को असुविधा पहुंचाकर की जाए। तो बेसिकली डॉक्टर प्रवेश चौधरी, अब हम कह सकते हैं कि बंगाल में सनातन का पुनर्जागरण, मैं ये नहीं कहूंगी कि पहली बार हुआ है। जब बंगाल के बारे में हम बात करते थे तो बंगाल इसी के लिए जाना जाता था, लेकिन बीच का जो समय आया उसमें बंगाल कहीं ना कहीं ट्रैक से भटक गया या उसको भटका दिया गया, और अब वो फिर पटरी पर लौट रहा है। नहीं, बंगाल हमेशा से पुनर्जागरण की धरती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजा राम मोहन रॉय ने कहा और तमाम स्कॉलर्स ने इस बारे में कहा, वो पहले भी इस प्रकार का रहा है। हाँ, कुछ समय कुछ दिक्कतें रही बंगाल के अंदर, परंतु वहाँ की शक्ति ने, वहाँ के जनमानस ने, वहाँ के सनातन धर्मियों ने उस बात को समझा और परिवर्तन किया ना। परिवर्तन दिख रहा है मुझे। तो मैंने तो नवंबर में कहा था, एक डिबेट में नवंबर में, शायद आपके यहाँ पर भी बैठा था, मैंने नवंबर में कहा था कि इस बार सरकार बदलेगी और सनातनियों की सरकार आएगी। ऐसा हुआ। अब बात रही वंदे मातरम पर, देखिए रीमा जी, भारत जो है, भारत के लोगों के लिए भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो हमारी माँ है। और अगर भारत में माँ निकाल दिया जाए तो फिर तो वो जैसे कि दुनिया के अंदर एक जमीन का टुकड़ा, एक भाषा और एक पूजा पद्धति को मानने वालों के आधार पर कोई राष्ट्र या नेशन का जन्म होता, वैसा हो जाएगा। पर भारत उससे परे है, इसलिए भारत के लिए वो माता है, और माता है इसलिए पूजनीय है। इसलिए वंदे मातरम कहते हुए हम कहते हैं मातृभूमि को प्रणाम करते हैं। और ये ऐसी मातृभूमि का गान हम कर रहे हैं जो नदियों से भरी हुई है, जहां पर पहाड़ है, पर्वत है, जहां से शीतल शीतल हवाएं आती हैं। हम ऐसी मातृभूमि पर रह रहे हैं जहां पर सब तरह की साग सब्जियां, फूल फल सब कुछ होता है। ऐसी तमाम भूमि को लेकर के हम उसका गुणगान कर रहे हैं, जिसमें इस वंदे मातरम के अंदर। और रीमा जी, हमें यह भी याद करना चाहिए, ये वही वंदे मातरम है जिसने बंगाल का विभाजन नहीं होने दिया। बंगाल के दो नेता यहाँ बैठे हैं ना, बंगाल के विभाजन ना होने के पीछे ये बहुत बड़ा कारण था कि वहां के लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन थी इस वंदे मातरम से। लेकिन इसी वंदे मातरम को आने वाले समय में एक मजहबी रंग देने का प्रयास करते हुए इस वंदे मातरम के बहुत सारे हिस्से को कांग्रेस के एक अधिवेशन में हटा दिया गया। जहां 1896 में कांग्रेस के ही अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया, वहीं पर 39 के अंदर, शायद 39 के अंदर उसको उसमें से बहुत सारा हिस्सा निकाल दिया गया। तो ये आप सोचिए, जिस गीत ने भारत के अंदर भारत को एकत्व शक्ति के साथ जोड़े रखा, उस गीत को जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 1950 में मान्यता दी, उस गीत को न गाने से, उससे परहेज करने का की बात कुछ लोग कर रहे हैं। और ये कह रहे साहब उसमें दुर्गा का नाम आता है। अरे भाई, दुर्गा हमसे अलग है क्या? भारत से राम, कृष्ण, शिव, शक्ति ये भिन्न नहीं हो सकती। ये हमारी पहचान है, हम उनके वारिस हैं।
वो हमारी विरासत है, हमको उस पर गौरव होना चाहिए। और ये गीत गौरव को बढ़ाने वाला गीत है, अपनी अस्मिता को पहचान देने वाला गीत है। इसलिए अतीकुर रहमान जी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारी पहचान तो वही है ना। अतीकुर रहमान जी की आवाज दीजिए, क्या कह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए अतीकुर जी। हाँ, यस यस यस, आप बोलिए ना। उन्होंने पूरा ना का सवाल ही नहीं किया मुझसे। नहीं, अतीकू जी को मैं कह रहा हूँ, अतीकुर रहमान जी को इसका विरोध नहीं होना चाहिए कभी भी। और नहीं, वो तो विरोध कर ही नहीं रहे, वो करते थे, अपने विरोध कर रहे हैं वो। रीमा जी, ये एक स्कॉलर है, मैं इनको जानता हूँ, अच्छे स्कॉलर है, बड़ी विद्वता से बात रखते हैं अपनी, ठीक है, क्योंकि मैं भी प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं इनकी बात को कह रहा हूँ। लेकिन इन्हीं के लोग, जिस जमात को ये बिलोंग करते हैं, उसी के लोग इसी पर तमाम तरह का बवाल करते हैं। क्या अपनी मातृभूमि को पूजना क्या कभी क्या किसी मजहब के खिलाफ हो सकता है? तो भाई बताइए, जल्दी से कोई क्रिएशन इस्लाम के खिलाफ हो सकता है क्या? ओके, हाँ प्रणय जी, आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि क्योंकि मेरे पॉलिटिकल लीडर वो करे किसी के पॉलिटिकल लीडर, लेकिन मुसलमान पॉलिटिकल लीडर जिस बात को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, पूरा मुसलमान अंधभक्ति में उनके पीछे चलता है? ये ऐसा नहीं है ना डॉक्टर साहब। आपको समझना चाहिए कि हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को जब तक के सपोर्ट करेंगे, जब तक के वो मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या मातृभूमि का पूजन करना इस्लाम में हराम है क्या? मातृभूमि का पूजन करना इस्लाम में हराम है क्या? डॉक्टर साहब, मैंने इसीलिए रीमा जी को मौलाना अबुल कलाम आजाद का मैंने एग्जाम्पल दिया कि जब मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन में पूरी वंदे मातरम पढ़ी जाती थी। और मौलाना अबुल कलाम आजाद से बड़ा मुसलमान लीडर आज तक के पैदा नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल कुरान का तर्जुमा किया है। हाँ ठीक है संजय सरकार जी, इसका मतलब तो ये है कि मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत ममता बनर्जी को थी। और ममता बनर्जी चाहे वो सड़कों पर नमाज हो, मौलवियों को अलग से भत्ता देना हो, सैलरी देनी हो, ये तमाम चीजें जो थी ना अपीजमेंट की, कुछ वोटों के लिए वो करती थी ऐसा। क्योंकि अतीकुर रहमान जी को भी दिक्कत नहीं है, देखिए वो कह रहे हैं कि इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। ऐड करना चाहूंगा। हाँ संजय जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। आ रही हूँ अभी, रुकिए। यहाँ पर सवाल है कि मदरसों में वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर इसको कंपलसरी करना चाहते हैं, कर दिया, मैं आपत्ति लूंगा। हाँ अब मेरी आपत्ति ये है कि आप अवश्य इसको कंपलसरी करें। हम तमाम मदरसों के बच्चों से आह्वान करेंगे कि जोर शोर से वंदे मातरम पढ़े, लेकिन हमारी प्रायोरिटी मदरसों के अंदर, स्कूल्स के अंदर वंदे मातरम नहीं होना चाहिए। आप बेसिक एजुकेशन को सुधार करिए, जो हमारे मदरसों के अंदर खामियां हैं उनको पूरी करिए, उनको बेसिक राइट्स दे दीजिए, मदरसों का एजुकेशन अच्छा कर दीजिए, आप उनको ग्रांट दीजिए, अच्छे स्कूल बनाइए, मदरसों को एलिमिनेट कर दीजिए, और उसके बाद में हर मुसलमान वंदे मातरम और जनगण मन जोर से पढ़ना चाहिए। चलिए, तो राजऋषि जी जवाब देंगे इसका, सरकार में तो वो है ना भाई। देखिए, जवाब अभी हंसी ही आ रही है ये सब सुन के, क्योंकि ये सब सुनने पहले तो सुनाई नहीं देते थे, क्योंकि 5,700 करोड़ मद्रासा डेवलपमेंट के लिए भेजा जाता था। और हम हेमंत बिश्व शर्मा जी की बात को याद करते हैं कि पिछले 10 साल, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में मद्रासा से कितने सारे IIT निकले, कितने सारे लोग जो कि DRDO में चांस उनको मिला, इसकी तालिका देखिए। तो मद्रासा, ऐसा मद्रासा रखने का आवश्यकता क्या है? ये तो ममता बनर्जी जी और कांग्रेसों की सरकारों ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना के रखे थे इतने साल, जिन्हें ना भारत से जुड़ने दिया जाए, जिन्हें ना पूर्वजों के साथ जुड़ने दिया जाए। अरे भाई, अकबर, बाबर ने, औरंगजेब ने क्या किया है, उसका दाय भारतवर्ष के मुसलमानों के ऊपर क्यों ठोका जाता है? ये लोग कौन सा बाबर अकबर के नस्ल के हैं? इनके सभी के पूर्वज हिंदू है, DNA टेस्ट करवा के देख लीजिए। ये तो हम वर्षों से कह रहे हैं, 1950s में, 40s में भी हमारे पूर्वज जो कहते थे, आज भी हम वही कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं।
पर समस्या है ममता बनर्जी जी जैसे लेकिन इस पॉइंट का, लेकिन जो आपने पॉइंट रखा इसका सवाल सिर्फ ममता बनर्जी से नहीं है, ये तो सभी मदरसों की बात है। फिर अतीको रहमान जी, किस मदरसे से निकल करके कोई स्कॉलर बना? क्योंकि मैं आई एम श्योर कि एक सेकंड आई एम श्योर कि आप भी अतीको रहमान जी मदरसे से पढ़े हुए नहीं होंगे, और ना ही आप अपने बच्चों को भी मदरसों में पढ़वाएंगे। तो एक तरीके से मदरसों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है क्या? हाँ रीमा जी मैं जवाब दूं? आ रही हूँ, रुकिए संजय जी रुकिए। हाँ अतीक जी, क्योंकि अपने बच्चों को मदरसों में कौन स्कॉलर पढ़ा रहा है, मुझे एक का नाम बताइए आप। वही तो बात है, हम भी तो यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रेगुलर मदरसों को खत्म कर दिया जाए। अगर रेगुलर स्कूल्स उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस शहर के अंदर, उस गांव के अंदर अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दें, कोई मुसलमान अपने बच्चों को मदरसा एजुकेशन देना हो रही है, वो कहाँ जा रहा है? नहीं चाहता है। हाँ, इतना फंडिंग कहाँ जा रही है? अरे वो चार्ट चलाइए जरा, कितनी फंडिंग की थी ममता बनर्जी ने ये मदरसों को? वो कहाँ गए 5,700 करोड़ रुपए? यहाँ वो किसी पॉलिटिशियन के झोले में जाता है? सर पॉलिटिशियन के झोले में कैसे जाता है? अगर मदरसों में पहुंचा तो मदरसों की इतनी बुरी हालत क्यों है? सवाल ये है। अगर मदरसों के अंदर अच्छा काम हो रहा है, वहां से पढ़ के बच्चे अच्छे पोजीशन पे जा रहे हैं, तो उसकी सराहना हमको करना चाहिए। मैंने आज तक के किसी मदरसे के अंदर ऐसी सुविधाएं नहीं देखी, जब तक कि वो रेगुलर स्कूलिंग से जुड़ते नहीं है वो आबाद नहीं होते। संजय सरकार जी, ये 5,700 करोड़ रुपए कहाँ जाते थे ये मदरसों को जो ममता बनर्जी देती थी? ना तो वहां पढ़ाई ढंग से हो रही है, अतीक जी खुद कह रहे हैं, ना वहां से कोई स्कॉलर निकल कर आ रहा है। अब वंदे मातरम पर तो हल्ला मच जाता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ क्या रहे हो आप वहां पर, और वो पैसा किसकी झोली में जा रहा है? देखिए रीमा जी, हाँ मैं आपको 2011 में जब टीएमसी सरकार आया था, दिल्ली से बहुत वरिष्ठ पत्रकार आया था, अगर नाम बोलने के लिए बोलेंगे तो बोलोगे, तो सचार कमेटी को रिपोर्ट के हिसाब से आप चीफ मिनिस्टर बनाए तो आप मुस्लिम को क्या समझते हैं? दीदी बोले हम बंदूक छुड़ा के पेन देंगे, किताब देंगे और हम उनको पढ़ाने के लिए व्यवस्था करेंगे। अगर ये गुनाह है तो मैं सोचता हूँ गुनाह है। ये बहुत बड़े बात बोल रहे थे मेरे भाई, सुनिए ना, अभी ये बहुत बड़े बात बोल रहे थे, देशभक्ति बोल रहे थे। धूप सक्सेना किसके थे? भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का जबलपुर में थे। आईएसआई को भारतीय दस्तावेज देने के लिए उसको पकड़ा गया था। डीआरडीओ में प्रदीप कुलेकर वहां पर डायरेक्टर थे, प्रदीप आरएसएस से जुड़े हुए थे, तो राजस्व तुम्हारा संस्था में थे। तो वो प्रदीप कुलेकर को क्या किस चीज कारण में अरेस्ट किया था मालूम है? भारत के जितना दस्तावेज है पाकिस्तान को आईएसआई का हाथ में उठाने के लिए दिया था। डीआरडीओ के डायरेक्टर थे प्रदीप कुलेकर। अब तुम जानो कितना देशभक्ति तुम बता रहे हैं। अच्छा, तुम इतना बड़ा देशभक्ति, अमित शाह को पीछे तलीफ होसन से कश्मीर में जो माइनॉरिटी सेल के जो मतलब सचिव थे, तो वो लश्करी का मतलब जो आतंकवादी थे जो इनकाउंटर में मारा गया था। तुम बड़े देशभक्ति बताता हो। हम इतना अगर तुले उठाएंगे ना, तुम जवाब नहीं दे पाओगे राजश्री। मैं आप बता दे रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ। पूछ रही हूँ मदरसों में पढ़ाई क्या होती है? मदरसों से कितने स्कॉलर ममता बनर्जी निकाल करके उन्होंने ये दिखाया कि देखिए मैंने पढ़ी थी और मदरसों से ये पढ़ के निकले बच्चे। बताइए हरिचंद गोराचंद कहाँ से पढ़ के आए थे? इसके अलावा कुछ आईएएस आईपीएस को नाम बोलेंगे जो लोग वहां से बताइए कौन गोराचंद को कौन पढ़ के यहाँ से पढ़ के आए थे? देख लो जाके मदरसा से पढ़ के आए थे। हाँ, मदरसा से पढ़ के आए थे। आप मौलवी थे वहाँ पे, आपने पढ़ाया था। मैं मौलवी नहीं था। तुमको हम बता रहे हैं तुम किस देश का देश करते थे। मैं मान खराब आप में तुम जाके पहले पढ़ के आके देखो, पढ़ के आके बताओ, हम बोलेंगे। हम जो बोल रहे हैं लिख के रखो, नहीं तो मेरे खिलाफ केस करो। हम जहां वहां पर जाकर करेंगे। हम बता रहे हैं, बोलो ना, देशभक्ति का नमूना बताओ। 1925 से लेकर 47 तक वंदे मातरम नहीं बोलते थे आरएसएस लोग। 2002 तक अपने दफ्तर में झंडा उड़ाया नहीं है। ये बाबा नेहरू, रमेश कुलेकर और दिलीप चट्टानी जाकर 26 जनवरी 2002 में जाकर पहले वहां पर देश राष्ट्रपति युवा दल के वो लोग थे, वो लोग जाकर चढ़ाया। तुम देशभक्ति बोलता है। 15 अगस्त 1947 में तिरंगा को आरएसएस वाले लोग जाकर पैर में जाकर कुचल दिए थे। बड़े भक्ति देशभक्ति हमको मत बताओ।
देशभक्ति नहीं थे। एक भी भारतीय जनता पार्टी को नेता नहीं बता सकता है जहां पर देश मतलब जो उसका परिवार मैंने आपसे संजय सरकार एक सिंपल सवाल पूछा। ममता बनर्जी ने जो हजारों करोड़ रुपए अपने शासनकाल में मदरसों को दिए, उसमें से कितने बच्चे निकल करके स्कॉलर बने, कितने बच्चे निकल करके क्या बन पाए? आप एक मुझे थोड़ी सी लिस्ट बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, जो इंजीनियरिंग सेक्शन में 2011 से लेके 2011 से लेके 2020 के बीच में मैं आपको हजारों लिस्ट दे सकता हूं। ये लोग इंजीनियरिंग में वहां मद्रासा से पढ़ के आके मिले हैं, डॉक्टर में भी चांस मिले हैं। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो नकली देशभक्ति जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, जो इसको परिवार को, स्वतंत्रता सेनानी को एक भी नाम गिना नहीं सकते हैं, जो आज नकली होकर यहाँ पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, ये जो सही नहीं है, ये तो गलत है। आज देशभक्ति दिखा रहा है। तुम अंग्रेजों श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी अंग्रेजों को साथ दिए हैं। आप बोले फजूली सरकार में यहाँ पे आप दलील दे रहे हैं। आप सुनिए मेरे ख्याल से आपके पास नहीं है रिसर्च, मैं दे देती हूँ टॉपिक के बारे में। अगर आप वंदे मातरम से अलग कुछ मदरसों के बारे में देख करके आते हैं तो आपको पता लगता है। आप सुनिए, उत्तर प्रदेश में, अरे सुनिए ना सर, ये मेरे ख्याल से अतीकुर रहमान जी के लिए भी विशेष यहाँ पर बात है। डॉक्टर प्रवेश, बार बार आपका ये वीडियो जा रहा है, प्लीज जरा सही से कनेक्ट हो जाइए। हाँ, तो अब पॉइंट ये है, जिस पॉइंट को लेकर के फर्जी मदरसों की मैं बात कर रही थी कि फर्जी मदरसे कागज पे कुछ है, सामने कुछ और है। उत्तर प्रदेश में 2025 में 200 से ज्यादा फर्जी मदरसों के जरिए सरकारी फंड लेने की कोशिश का मामला ये सबकी सुर्खियों में आया था। उसके बाद कितना उनको कागज पर दिया गया, और उससे पहले की सरकारों में जब समाजवादी पार्टी, जो कि सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के एक तरीके से राह पर चल रही थी, मध्य प्रदेश के भोपाल में भी इसी तरह से 92 से ज्यादा मदरसे थे जो स्कॉलरशिप देने के नाम पर इसी तरह लूट मचाते थे और बच्चे वहां पे होते नहीं थे। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर, भोपाल से लेकर और पश्चिम बंगाल तक मदरसों का काला चिट्ठा जो है ना, वो ये कहता है संजय सरकार जी। इसका मतलब ये जो 5,700 करोड़ रुपए दिए जाते थे, वो या तो आपके नेताओं की झोली में जाते थे, या जो मदरसों के मालिक हैं उनके साथ में कुछ मिली भगत होती होगी। अब इसको वंदे मातरम से मत जोड़िए। चलिए ठीक है, अतीकुर रहमान जी, मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा। आप जो कह रहे हैं ना, मदरसों में ठीक से पढ़ाई करवाए, मदरसों की एजुकेशन सिस्टम को ठीक करवाए, वो कैसे ठीक होगा? कराइए ना, कौन मना करे? आप कराइए ना, उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे चलाएं? राजेश जी बताइए। हाँ, तृणमूल कांग्रेस वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इमरान अहमद बैंड संस्था पीएफआई सीमी का सदस्य होने के बावजूद भी उसको राज्यसभा में भेजा गया था। जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और राजनाथ जी दोनों ने विनम्रता से अनुरोध किया था कि ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में मत भेजिए, एक बात नहीं सुनी। जमात के साथ ताल्लुकात रखते हैं जो तृणमूल कांग्रेस, जिस तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घर से बम मरम्मत होती है, खागड़ागढ़ विस्फोट कांड, नोईहाटी विस्फोट कांड, बर्धमान विस्फोट कांड, सब जगह जहां जहां पे हुआ है, वो तृणमूल के नेताओं के घर में घर से बनी, या तो तृणमूल के नेताओं के पार्टी ऑफिस नीचे है और ऊपर बम विस्फोट हुआ है। ये सब जमात जंगी, ये सब टेररिस्ट लोग। ये सुभाषिष चक्रवर्ती जो लड़ा था बयाला पोस्टिंग से, उसकी बीवी वहां से काउंसिलर है, वहां से जो टेररिस्ट मिला भारत सर एनआईए को, और उस टेररिस्ट को रेजिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसने दिया था? उसके बीवी जो काउंसिलर है, प्लीज, ये है तृणमूल का, ये असली चेहरा। सवाल ये है, ओके, अतीकुर रहमान जी, सवाल ये है कि मुसलमानों के नाम पर सिर्फ तुष्टीकरण का एक टैग लग गया है, क्योंकि राजनेता, कुछ पार्टियां वही काम कर रही थी लंबे समय से। लेकिन क्या उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में वाकई में क्या तृणमूल कांग्रेस काम करती रही, क्या कांग्रेस पार्टी काम करती रही, या क्या समाजवादी पार्टी काम करती रही? और मदरसों में ऐसा क्या हो रहा है? मतलब मदरसे की जरूरत क्या है आज की डेट में, आप मुझे ये बता दीजिए। जी रीमा जी, जितने भी यूपी में मदरसों का आकलन किया गया पिछले 5-6 सालों में योगी सरकार द्वारा,
हम हमेशा न्यूज में सुनते रहते हैं कि भाई यहाँ पर इलीगल फंडिंग होती थी, यहाँ पर कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर पैसा लूटा जा रहा है, लेकिन ये बातें सुर्खियां तो बन जाती हैं, लेकिन उसका आउटकम आज तक आता नहीं। मैंने अपनी जो पर्सनल रिसर्च और जानकारी ली उसमें इतना ही पाया कि जो मदरसे रेगुलर स्कूलिंग से जुड़े हुए हैं, रेगुलर स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, वही आबाद है। बाकी जितने भी मौलाना पर्सनल तरीके से मदरसे चलाते हैं वो सब के सब फ्रॉड है। अब यहाँ पर जब आकलन की बात आती है, यूपी सरकार ने जब सर्वे किया, उस सर्वे की रिपोर्ट हम मान के थक गए। आज तक की वो सर्वे की रिपोर्ट आई नहीं हमारे सामने कि भाई क्या होता था मदरसे, कौन थे, कौन चलाता था। अगर यूपी सरकार को क्लीन इसके अंदर आना है तो बताना होगा कि भैया कौन कौन सा मौलाना अपने पर्सनल फायदे के लिए मदरसे चलाता था। अलबत्ता ये बात हकीकत है, कोई मुसलमान अगर रेगुलर स्कूलिंग सही हो जाए तो अपने बच्चों को मदरसों में भेजना नहीं चाहता। हाँ, तो मतलब आप इसके पक्ष में है कि मदरसों का कोई रोल बचा नहीं है। डॉक्टर प्रवेश चौधरी, यही सवाल मेरा आपसे है, मदरसों का कोई रोल बचा है क्या, या सिर्फ ये फंडिंग लेने का एक जरिया बन चुके हैं? रीमा जी, मैक्सिमम तो यही जो आपने पहले बात कही ना कि फंडिंग लेने का एक तरीका है, वो है। देखिए, हम मदरसों का विरोध करते हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं, या एकेडमिक जगत में भी जो डिस्कशन होता है, मदरसों से कोई प्रोडक्टिविटी निकल कर आ नहीं रही, बल्कि समाज में एक कट्टरता का जो भाव है ना, वो भारत के विरुद्ध है, वो सनातन के विरुद्ध है। कट्टरता मदरसों में सिखाई क्या जा रही है? अगर आप अंग्रेजी सिखाएं, साइंस सिखाएं, हिंदी सिखाएं, उर्दू सिखाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार बार आप 5 टाइम कलमे पढ़ा करके उनके अंदर एक ऐसा मानस पैदा करें उस बच्चे के अंदर, छोटे से बच्चे के अंदर, तो वो कितना गलत असर पड़ रहा है, वो आप समझिए कि एक पूरी की पूरी जनरेशन को खराब करने का प्रयास जो है वो इन मदरसों के द्वारा किया जाता है। मुझको व्यक्तिगत रूप से तो यही लगता है। ठीक है, रहमान जी को भी यही लगता है, आपको भी वही लगता है? नहीं, मैं ऑब्जेक्शन लेना चाहूंगा रीमा जी, मैं बड़े आदर से राजश्री जी को बताना चाहूंगा कि कलमा पढ़ने से कोई कट्टरता नहीं आती है, उर्दू पढ़ने से कोई कट्टरता नहीं आती है। कट्टरता जब आती है जब आप बिला वजह कहें कि कुरान के अंदर आतंक सिखाया जाता है, कुरान के तहत जिहाद सिखाया जाता है। मैंने आपसे कहा कि आप रेगुलर रहमान जी, अच्छा कर दीजिए। रहमान जी, बस आपकी बात समझ गया। सुनिए, 30 सेकंड मुझे दीजिए। राष्ट्रीय जी 30 सेकंड मुझे दीजिए। राष्ट्रीय जी, आप रेगुलर स्कूलिंग को अच्छा कर दीजिए। मैं अपने मुसलमान भाइयों से आह्वान करूंगा कि मदरसों की जरूरत नहीं है, रेगुलर स्कूलिंग के जरिए आप अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए और उनको तरक्की याफ्ता बनाइए। ठीक है प्रवेश जी, जल्दी से, फिर मुझे ब्रेक लेना है। आप कह रहे हैं कि जो ये 5 समय का करते हैं कलमा, उससे फर्क नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका अर्थ बताइए क्या है? अल्लाह के अलावा, यानी उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं। ये क्या सिखा रहे हैं आप? ये क्या सिखा रहे हैं आप? क्या जी मैं बता रहा हूँ, ऐसा सिखाता है क्या? कभी क्या आपने के बारे में सुना क्या ऐसा सिखाता है क्या? वो तो ऐसा नहीं सिखाते। लेकिन रीमा जी, मैं जवाब दूं। आपके इंस्टीट्यूशन में बार बार यही बात, 5 समय उसको ये सिखाना, ये कहीं ना कहीं भारत के मूल तत्व के भी खिलाफ है। और इनमें जाते कौन है? मैं जवाब देना चाहूंगा। इनमें कोई संपन्न मुसलमान बच्चे नहीं जाते हैं, इन मदरसों के अंदर गरीब बच्चे जाते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, देखिए, उनकी मानसिकता पर ये असर पड़ता है। अतीकुर रहमान जी, बहुत सारे रिकॉर्ड्स यही कहते हैं कि मदरसों में कुछ इस तरह की शिक्षा दी जाती रही जिसके बाद गलत रहा। मतलब आपने देखा ना, उत्तर प्रदेश से निकल करके आतंकवाद तक किस तरह से तार जुड़ते रहे। आतंकी गतिविधियों की एक तरीके से वो केंद्र बन चुका था मदरसा। तो ये सारी चीजें जो आप लोग आवाज ही नहीं उठाते इसको लेकर कभी भी? नहीं रीमा जी, मैं बताना चाहूंगा राष्ट्रीय जी को, जो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पे ऑब्जेक्शन किया है। प्रवेश जी बोल रहे थे, प्रवेश जी आपसे सॉरी, आपने जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे ऑब्जेक्शन किया है, कौन सा धर्म अपने भगवान को सबसे सुप्रीम नहीं मानता है? प्रजापति का मतलब क्या है? विश्वकर्मा का मतलब क्या है? भाई हर धर्म के मानने वाले को अपने भगवान को सुप्रीम मानने का इख्तियार है। इस्लाम के अंदर जब आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी आइडल वर्शिपिंग नहीं है।
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस चीज को नकारता है कि नहीं है कोई और खुदा सिर्फ एक परमेश्वर के सिवा। हर धर्म का यही इनिशियल पैगाम होता है। आप क्यों मुसलमानों से इस बात को जोड़ देते हैं कि हम हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ इसको पढ़ा रहे हैं? नहीं, पूरी हमारी जो ह्यूमैनिटी है, इस ह्यूमैनिटी के लिए इस्लाम का पैगाम ये है कि अतीकुर रहमान जी, हर कोई आपकी तरह इतना ब्रॉड माइंडेड मुसलमान नहीं है ना। यहाँ पर तो ट्रिपल तलाक जो है, अगर वो बिल आता है तो उसके खिलाफ भी बोलने लग जाते हैं। कुछ भी प्रोग्रेसिव चीज होती है उसके खिलाफ आवाज बुलंद होने लग जाती है। हर कोई आपकी तरह सोच नहीं रख रहा है। सनातन धर्म मानने वालों ने सनातन में तो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है। बताइए आप मुझे। हिंदू कोड बिल मानने से इनकार किया गया था। यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को रिजाइन करना पड़ा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर इन्होंने लाल। अरे सर, अगर तो लाउड स्पीकर बंद हो जाते हैं उस पे कलेबाजी शुरू हो जाती है। अगर सड़क पे नमाज को मना कर दो उस पर एकदम दंगे निकल जाते हैं। अगर रामनवमी का जुलूस निकल जाए मोहल्ले से तो पत्थरबाजी हो जाती है। किस हिंदू की छत पर आपने पत्थर देखे हैं? किस हिंदू की छत पर आपने असले देखे हैं? लोग गमले लगाते हैं, फूल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मोहल्ले में क्यों होता है ये सब? कौन शिक्षा देता है ये सारी? किसी के पत्थर नहीं है। आप देखिए ना, आप इसको स्टीरियोटाइप बनाना चाहती हैं कि मुसलमानों की छतों पे पत्थर होते हैं। मैं आपका यही मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, ये दंगे जो हुए और लगातार कई बार हुए, ये पत्थर फेंकने वाले कौन लोग होते हैं और पत्थर रखने वाले कौन लोग होते हैं? पूछिए ना। हमारे देश संजय सरकार जी, आप बताइए। देश नहीं है संजय सरकार, 75 साल पुराना देश पत्थर हो गया। रखने वाली जो मानसिकता है ये किनकी होती है? साबित करती है। संजय सरकार, पत्थर क्यों घर की छतों पर रखे जाते हैं? देखिए, एक चीज तो भारतीय जनता पार्टी पहले बोल दे, जो पत्थर फेंकता है पुलिस के ऊपर व किसी के ऊपर वो आतंकवादी होता है। तो मैंने देखे थे जब हावड़ा में जब नवान्न अभियान हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता लोग भी वहां पर पत्थर फेंके थे। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताना चाहता है, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट पलियार बोल के एक जगह है जहां पर आरएसएस का नेता का नाम है प्रमोद जी और एक शांता, भदिकुल प्रमोद और भदिकुल शांता, दोनों को घर से आरएसएस का 770 किलो विस्फोट मिला था। तो ये आतंकवादी है कि नहीं है, अगर आप क्लियर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में ये अगर क्लियर कर दिए, इसको घर में 770 किलो विस्फोट मिला था, तो ये भी तो आतंकवादी होना चाहिए कि नहीं? आरएसएस का नेता। सुनिए ना संजय जी, ये पुख्ता आप बोल रहे हैं ना चैनल पे बैठ के। बिल्कुल, मैं पेपर में है, मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर में आया, न्यूज में आया, न्यूज में 770 किलो विस्फोट मिला था आरएसएस नेता भादाकल प्रमोद को। हो गया संजय दा, हो गया। पहली बात तो है ये संजय जी को जो भी सवाल पूछो पता नहीं कहां से मोबाइल देख के कौन से जागो न्यूज जुड़ा करना है पता नहीं, किसी को मालूम नहीं। जिस ये पश्चिम बंगाल में से उनको कोई एग्जाम्पल नहीं मिला, कहां से कहां चले गए दूसरे स्टेट में जहां से कोई आतंकवादी ये भी है। अगर वो आतंकवादी है तो ये भी आतंकवादी है। बहुत फालतू बातें करते हो तुम लोग। अरे भाई, ये आतंकवादी है तो आतंकवादी नहीं बता। राजेश वो अगर वो बोलती। अब आतिकुर रहमान, मैं इनका जवाब नहीं देना चाहता, मैं आतिकुर रहमान जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो है ये जो दिल्ली ब्लास्ट में जो डॉक्टर लोग पकड़े गए थे ना, ये कौन सा मदरसा में पढ़े थे? ये कोई मदरसा में पढ़ के आए थे या फिर कोई बड़े बड़े रेप्यूटेड डॉक्टर इंस्टीट्यूट्स मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आके फिर ये लोग ऐसे जिहादी कर्मकांड के साथ घुस गए थे? ये आपका ओसामा बिन लादेन, ये तो इंजीनियर था। ये तो कोई ये इतना बड़ा शिक्षित होके ये जो दुनिया का जो भर का जो टेररिस्ट लोग होता है सब मद्रासा में पढ़ता है जे कि इनका जो ब्रेंच, इनका जो माथे के ऊपर जो लोग रहते हैं। अच्छा, अगर इस्लाम आइडियल वर्शिप में बिलीव नहीं करता है तो ये मजार में खिचड़ी चढ़ाना, पायस चढ़ाना, ये बंगाल में ये सब जो ट्रेडिशंस होता है, जो चद्दर चढ़ाने के लिए जाता है, तो सच बताइए तो अजमेर शरीफ पे चद्दर चढ़ाने किसके लिए जाता है? आप लोग कह पाओगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में मकान बन जाता है, मंदिर बन गया, या उसके नीचे अजय मेरू शिवलिंग है,
महाराजा पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग है जिसको ध्वंस कर दिया गया था, और आज भी हम लोग उसी शिवलिंग पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए हिंदू जाते हैं। तो ये सबसे पहले की हजारों को एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं आके, एक ब्रेक ले लेते हैं। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। तीनों कॉलेज में। डोंट वरी। फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। चलिए जवाब दीजिए अतीक जी। रीमा जी, मैं जो इस्लाम की बातें की गई, मैं नहीं चाहता कि उसका जवाब दूं, लेकिन अगर आप इंसिस्ट करती हैं, क्योंकि ये तू मैं की जो बहस, कम से कम मैं समझता हूँ मीडिया चैनल्स में नहीं होना चाहिए। हिंदू समाज के अंदर बहुत सारी मान्यताएं हैं, मुस्लिम समाज में बहुत सारी मान्यताएं हैं, अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, लेकिन धर्म गुरुओं को अगर इसके ऊपर कोई चर्चा करनी है और कोई कंसेंसस डेवलप करना है तो किया करे, लेकिन पॉलिटिकल लोगों को और मुझ जैसे तुच्छ लोगों को धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप इंसिस्ट करती हैं तो मैं जवाब देना चाहूँ। नहीं सर, ये वो टॉपिक अलग था, मैं कह ही चुकी हूँ, लेकिन संजय सरकार जी मुझे अभी तक एक सवाल का जवाब आपने दिया ही नहीं है। ये तुष्टीकरण कर करके बंगाल का बंटाधार किसने किया, वो तो जवाब दे दीजिए। मैंने कोई अगर पिछड़े वर्ग है, पीछे है, श्रेणी है, तो उसको लिए अगर डेवलप किया था, अगर उसके लिए तुष्टीकरण होता है तो होता है। लेकिन एक चीज आपको बताने पड़ेंगे अभी इसको, मतलब जो मेरा भाई राजश्री को बताने, अच्छा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए 1000 शिवलिंग क्यों तोड़ा गया है? गुजरात में गांधीनगर शहर बनाने के लिए 2008 में 143 मंदिर तोड़ा गया था। कितना कब था? 13 अक्टूबर के दिन में गांधीनगर, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी 2008 में। तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। मंदिर गुस्सा क्यों आ जाता है इतना? नहीं गुस्सा नहीं, हम पूछ रहे हैं अगर वो मंदिर तोड़ा गया था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तोड़ा गया, बनाने के 1000 शिवलिंग तोड़ा गया, तो वो भी अन्याय था, ये भी तो हिंदू के खिलाफ था। अगर गांधीनगर शहर बनाने के रामनवमी पर यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा, उस पर पत्थर चलते हैं, आपने उसका जवाब नहीं दिया अभी तक कि ममता बनर्जी चुप क्यों रहती थी। आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। आपने इस चीज का जवाब नहीं दिया कि सयानी घोष कलमे की बात कर रही हैं, मदीने की बात कर रही हैं, लेकिन राम की बात क्यों नहीं कर रही थी अपनी रैली में? इसका जवाब नहीं दिया आपने, लेकिन आपको काशी कॉरिडोर के मंदिर याद आ गए। नहीं, आप, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। मेरे यहाँ पर एक गायक था, मतलब जो मोहम्मद अजीज नाम था, वो गाना गाया था, दुर्गा माँ के लिए कोरी पूजा आयोजन, ये गलत था। तो उसको मतलब फिरोज खान अगर अर्जुन का भूमिका निभाया महाभारत में, ये भी गलत था, तो इसको क्यों अभिनय करने के लिए दिया गया? कोई कल्चर को देखिए, कोई आर्टिस्ट को कोई धर्म मजहब नहीं होता है, वो कोई धर्म मजहब के नहीं आता है। कोई मुसलमान भी हिंदू होकर अभिनय कर सकता है, कोई हिंदू भी मुसलमान होकर कर सकता नहीं है। वो आपकी बिल्कुल आर्टिस्ट है, बिल्कुल आर्टिस्ट है, बिल्कुल आर्टिस्ट। आपको जानते नहीं है, नाम आ रहा है फिल्म आर्टिस्ट है, फिल्म आर्टिस्ट है, वो एक फिल्म आर्टिस्ट है, फिल्म आर्टिस्ट है, सयानी घोष फिल्म है। प्रवेश जी जवाब दीजिए। नहीं, जवाब क्या है? देखिए, उनका वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, तभी तो सारी वो वहां के मौलवियों को पैसा देना, मदरसों को पैसा देना, क्या मंदिरों को भी दिया? क्या हिंदुओं के लिए भी कुछ विषय लाए क्या? कौन क्यों नहीं दिया? 1,10,000 रुपए का दुर्गा पूजा में दिया जाता है। दुर्गा पूजा के लिए 10,000 साहब सुनिए, कमेटी का दिया जाता था। अगर आपने दिया होता तो आपका इतना बुरा हाल नहीं होता। नहीं, अगर आपने दिया होता तो इतना बुरा हाल नहीं होता आपका। नहीं है, हम हारे नहीं है, हमको हराया गया है लोकतांत्रिक उपाय में। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा है सरकार की, वो राजनीतिक विषय है। मैं आपको एक एकेडमिशियन के नाते कह रहा हूं, दुर्गा पूजा में एक अकादमिक व्यक्ति के नाते कह रहा हूं, यदि आपने
समाज के सारे वर्गों को देखा होता तो आपकी स्थिति ऐसी नहीं होती। इसके लिए नहीं आपने तुष्टीकरण किया, इसीलिए आप भोग रहे हैं, 10,000 रुपया तभी आपका यह हाल हुआ है। कमेटी को दिया गया है, आपको जानते नहीं है आपका इसीलिए हाल हो रहा है। जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया? किसने सुनने नहीं चाहते, किसने बनाया? आप सुनने ही नहीं चाहते। माँ कालेश्वर मंदिर आप सुनना ही नहीं चाह रहे ना, दुर्गा आंगन आप सुनना नहीं चाह रहे, आप सुनना नहीं चाह रहे, आप जानते नहीं है, आप सुनना नहीं चाह रहे। एक नकली हिंदू है आप हिंदुओं के नाम पे जो है नकली हिंदू है आप हकीकत बता रहा हूँ। जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया? दीदी ने बनाया, बोला नहीं हम जगन्नाथ मंदिर बना, कोई प्रचार में जाकर बोला नहीं है। दुर्गा आंगन किसने बनाया? न्यू टाउन में दीदी बनाया है, दीदी बनाया। महाकालेश्वर मंदिर सिलीगुड़ी में किसने बनाने के लिए? दीदी ने बनाया। हर दुर्गा पूजा में 1,10,000 रुपया 50,000 पूजा कमेटी को कितना दिया? दीदी ने दिया। कुछ भी जानकारी नहीं है बंगाल के बारे में। अब प्रोफेसर होने से नहीं होता है, अभी तो कोर्ट में जाना पड़ता है ना दुर्गा पूजा के लिए। दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। बंगाल का दुर्गा पूजा होता है, आपको जानकारी नहीं है। जाना पड़ता है दुर्गा पूजा के लिए, कोई नहीं। राम जी की यात्रा निकालने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, हिंदुओं को त्योहार करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। जानकारी नहीं है, ये अगर आपने जानकारी नहीं दे तो आपको जानकारी में हमको कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? संजय सरकार संजय सरकार जी चलने खत्म करने से पहले मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए। ये सब नैरेटिव बनाने के लिए। अरे सर नैरेटिव सुनिए ना, बंगाल अब जिस दिशा में बढ़ रहा है, बीजेपी ने तो कहा, अरे सुनिए ना संजय जी, आपको बच्चे को कब कराएंगे? आप बोल रहे आप एक प्रोफेसर है, के लिए आपने किया तो ये हाल क्यों हो गया आपका? संजय सरकार जी सवाल सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। संजय सरकार जी आप ये बताइए, बीजेपी ने जो कहा घुसपैठियों को डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे और सीधे बीएसएफ के हवाले करेंगे। अब आपने तो कहा था ना ये काम भी नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया और हो रहा है। बीएसएफ को जमीन भी दे दी गई, अलॉट कर दी गई, ये काम भी हो रहा है। ये सब काम रुके हुए थे। चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तब बॉर्डर फेंसिंग के बारे में याद आता है। अरे सर चुनाव खत्म हो गया, अब तो सरकार बन चुकी है। बन चुके हैं, अच्छी बात है, सरकार चलाए, अच्छे तरफ से जनता को बीच में काम करे, तो हम वही चाहते हैं। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, मैं दूसरे चैनल में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए अब मुद्दा तो देखिए यही है ना कि बदला हुआ बंगाल है, पुनर्जागरण वाला बंगाल है, और जिस बंगाल में सनातन सर्वोपरि है अब ये वो बंगाल है। तो इसलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।